जय हिंद दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो जहाँ से आप पिछली वीडियो सिस्टमेटिक देख सकते हैं। मैं सिस्टमेटिक करके आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इनपुट डिवाइस हमारे कवर हो जाए। ठीक है, इसके सारे कॉन्सेप्ट, इसके जो भी टॉपिक हैं वो कवर हो जाए, और इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर हम जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका छोटा चैप्टर होगा तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा चैप्टर होगा 2 और मैक्सिमम 3 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं हिंदी विषय को स्टार्ट फिर से करूंगा, या फिर मैनेजमेंट पहले कर दूंगा। हिंदी या मैनेजमेंट आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, पहले किसको स्टार्ट करना है उसको स्टार्ट कर दूंगा। और इसके बाद देखिए, आप पटवारी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 1 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो अभी इनकी भी तैयारी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर भी हम फोकस करके आगे जो वीडियोस हैं वो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी हम टॉपिक पर आते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। चलिए, है ना, इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी बीच में एक आध दिन गैप हो गया, अब गैप नहीं होगा, और यदि गैप होता है तो मैं उसको कवर कर दूंगा, किसी दिन 2 वीडियोज़ आपके लिए दे दूँगा। ठीक है, चलिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर जो है केवल मशीनी भाषा को समझता है। मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और कंप्यूटर भाई साहब क्या हो रहा है तो वो समझ गए, नहीं। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा, जो भी उसमें प्रोग्रामिंग होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो मशीनी भाषा 0 और 1 को समझता है ना। इसके द्वारा ही वो सारे कोड को जनरेट करता है। कंप्यूटर को निर्देश और डेटा मानवीय भाषा में होता है। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन या डेटा जो देते हैं वो मानवीय भाषा यानी कि ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है उसमें देते हैं, जो हम समझ सकते हैं उसी भाषा में उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड के द्वारा आपने उसमें कुछ टाइप करना चाहा तो आपने तो अपने जो मानवीय भाषा उसके अकॉर्डिंग टाइप किए, लेकिन कंप्यूटर में 0-1 मशीनी भाषा में कन्वर्ट होके उसमें गया। ठीक है, अतः कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनी भाषा में बदलना जरूरी है। जैसे आपने कीबोर्ड से टाइप करा ह्यूमन लैंग्वेज में, तो वो उसको कन्वर्ट किस में करेगा, मशीनी भाषा में। इनपुट देने से पहले भी मशीनी भाषा में बदलता है, और कंप्यूटर से जो प्राप्त परिणाम भी हमें मशीनी भाषा में प्राप्त होते हैं। लास्ट में जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो मशीनी भाषा में होता है, फिर उसको मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर हमें मानवीय भाषा में बाद में बदल देता है। बात समझ आई? तो यहाँ से हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के बारे में समझ में आ गया, और इससे हमें एक क्वेश्चन समझ में आया कि कंप्यूटर में हम इनपुट जो भी देते हैं वो मानवीय लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन वो इनपुट उसमें दिए जाने से पहले कंप्यूटर अपने आप किसमें मशीनी भाषा में उसे बदल देता है। और जो आउटपुट प्राप्त होता है वो भी हमें मशीनी भाषा में प्राप्त होता है, बाद में से मानवीय भाषा में हमें बदल दिया जाता है, जिससे कि हम उसको समझ पाएँ। समझ में आ गया? जो मेन पॉइंट है मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूँ, बाकी एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज़ के डालूँगा, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन रहा करेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हेडिंग आ जाती है हमारी इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस। आज हम इस वीडियो में इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस को पहले समझ लेते हैं। वे यंत्र जिनके द्वारा डेटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शन को जिन भी डिवाइस द्वारा हम कंप्यूटर में डालते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पे आप कुछ भी प्रेस करते हैं, इनपुट देते हैं, तो डायरेक्ट कहाँ पे कंप्यूटर में उसका इंस्ट्रक्शन जाता है, डेटा जाता है। तो ये यंत्र जो है डिवाइस कीबोर्ड क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस।
माउस से भी आप देखा होगा कर्सर को इधर उधर मूव करते हैं और उसे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके उसको आदेश देते हैं, तो इसको भी हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। बस समझ आ गई, सिंपल सी वो सारी डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा और अनुदेश हमने किससे, कीबोर्ड से इसमें हमने इंस्ट्रक्शन दिया, है ना, हमने इसको किस मानवीय भाषा में दिया, लेकिन ये क्या करेगा, इनपुट से पहले मशीनी भाषा में बदल लेता है। ये इनपुट डिवाइस है, हम इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो मानवीय रूप में देंगे, लेकिन ये मशीनी भाषा में बदल लेगा इनपुट। और इसके अलावा ये इनपुट डिवाइस किसको भेजेगा, सीपीयू को। सीपीयू को किस में बदल देता है, देखिए जो मानवीय हमारे भाषा में हमने अनुदेश दिया था इसको बाइनरी 0 1 या फिर मशीनी भाषा में बदल दिया, जो डेटा निर्देश था इसको फिर सीपीयू के पास भेजता है, सीपीयू परफॉर्म करता है जो भी प्रोसेस होती है, और इसके बाद हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। समझ में आ गया, इनपुट समझ में आ गया होगा, अब आपको क्लियर है इनपुट, बस इतना ही सिंपल है। इसके जो मेन फैक्ट है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से इसको समझाता हूँ। सारी इनपुट डिवाइस, इसके अलग अलग नाम हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें, इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर इसको एक एक करके हम डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे। इनपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस को हम अलग अलग किस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करके बांट सकते हैं, इनको देखिएगा। जैसे इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस इसको हम बांट लेते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस दो भागों में, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, ठीक है, जिससे ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस यानी कि जिसमें ह्यूमन उसमें देखिए डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, वो सारी ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस के अंदर आएंगे, ठीक है। और दूसरा सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस यानी कोई सोर्स होगा जिसके द्वारा डेटा एंटर किया जाता है या इनपुट किया जाता है, वो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस के अंदर आएंगे। ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस के अंदर देखें तो इसको फिर कीबोर्ड, अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कीबोर्ड है ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस या फिर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, तो आप बताएंगे ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस है कीबोर्ड। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ये किस में आ जाएगा, ये भी हमारा ह्यूमन डेटा एंट्री में आ जाएगा। पिक डिवाइस, ये भी किस में आ जाएगा, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस में। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना, अभी आप समझ लीजिए किसके अंदर हम किसको रख रहे हैं। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी को और पहले पूरा ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस को समझ लेते हैं आगे तक। अब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर देखें इसको फिर तीन भागों में, जैसे माउस आ गया, है ना, इसके अंदर ट्रैक बॉल आ गया और जॉयस्टिक आ गई। ये पॉइंट और ड्रॉ आप देखा होगा कर्सर को मूव करने में काम आते हैं ना, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ठीक है। इसके अलावा पिक डिवाइस ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस के ही अंदर है, इसको भी दो भाग में बांट देते हैं। लाइट पेन आ जाएगा इसके अंदर पिक डिवाइस और टच स्क्रीन, ठीक है। ये भी किस इनपुट डिवाइस है, किसके अंदर जाएगा, पिक डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस हमने समझ लिए। अब सारे बचते हैं कौन से, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं, सबसे पहले आ जाएगा ऑडियो, फिर आ जाएगा वीडियो और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑडियो, वीडियो, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस थोड़ा सा माइंड में आपको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी हम एक एक करके इसको डीपली समझेंगे। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं ऑडियो। ऑडियो के अंदर देखिए ऑडियो को भी हम बांट देते हैं। ऑडियो से स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप जो बोलते हैं उसको समझने का कार्य करता है, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। आप फ़ोन पे देखेंगे नीचे एक छोटा सा पॉइंट होता है ना, माइक्रोफोन लगा होता है। अब जब उसमें बात करते हैं यहाँ से वॉइस जाती है ऑडियो के फॉर्म में, है ना, साउंड कार्ड, स्पीच रिकॉग्निशन, ये तीनों किसके अंदर आएंगे, ऑडियो डिवाइस के अंदर, ठीक है। वीडियो डिवाइस के अंदर वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, है ना, वीडियो और डिजिटल कैमरा वीडियो डिवाइस के अंदर आएंगे। अब ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंदर देखें तो इसके अंदर कौन कौन से डिवाइस आएंगे, इसके अंदर डिवाइस आएंगे, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आएंगे स्कैनर, किसमें आ रहे हैं, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, OCR, MICR, OMR, बारकोड रीडर,
पंच कार्ड रीडर। बस यहाँ से मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके समझा दिया। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आ रही हो और याद करने में दिक्कत भी हो रही है, तो इसमें हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बताया। इसको हमें ऐसा बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रखना, बस नाम आपको परिचय हो जाए, ताकि हम इसको एक एक करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, हमने इसको अभी देखा है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो इनपुट डिवाइस हैं वो प्रमुख हैं, ठीक है, जिनमें परीक्षा के पूछा भी जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख इनपुट डिवाइस, यानी कि जो मेन आपके इनपुट डिवाइस हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और एक बात और, देखिए किसी दिन किसी कारणवश आपकी वीडियो नहीं आ पाती है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वहाँ से अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। और मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपकी वीडियो हर दिन हर रोज़ हो, लेकिन किसी दिन किसी कारणवश नहीं आ पाती है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी टीम भी अभी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि अच्छी टीम डेवलप हो जाए, जिससे कि आपको और कई सारी क्लासेस एक साथ मिल पाएँ, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर थे, प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे। प्रमुख इनपुट डिवाइस में अब नाम याद रखना आपको, ठीक है। अब नाम देखिए कौन कौन से हैं। पहला आगे कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपसे पूछे तो आप आँख बंद करके क्या बताएंगे, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस आपको रटाई होगा, याद होगा। जॉयस्टिक, देखिए जॉयस्टिक एक ऐसी रॉड टाइप से होती है, ठीक है, जो वीडियो गेम खेलने में काम आती है। इसको चारों तरफ हम घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से इनपुट दिया जाता है। इनपुट हमने समझ लिया कि कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए डेटा या निर्देश दिए जाते हैं, तो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। प्रकाशीय पेन, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे। ये सारे इनपुट डिवाइस, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, ठीक है, पंच कार्ड रीडर। नाम अभी सुन लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अभी आपको कोई नाम नया लगता है तो इसके बारे में हम डिस्कस आगे करने वाले हैं, तो आपको क्लियर समझ में जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, इनको डिटेल में आगे में पढ़नी है तो हम बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। इनके माध्यम से हम इनपुट जो निर्देश है वो देते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है कीबोर्ड। माइंड में आपको क्लिक हो गया होगा, कीबोर्ड आए तो ये इनपुट डिवाइस है। देखिए सबसे ज़्यादा फेमस आपने देखा होगा इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड ही है। एक माउस है, हर कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में भी कीबोर्ड इनबिल्ड भी होता है और आप अलग से भी लगाते हैं ताकि उसमें आप अच्छे से कार्य कर पाएँ। तो सबसे फेमस जो इनपुट डिवाइस प्रचलित है वो कौन सा है, कीबोर्ड है। आजकल 104 बटनों वाले क्वेरिटी कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में है, ठीक है। कौन सा, 104 बटनों वाला QWERTY। तो यहाँ से आप उसमें बटन देखते हैं QWERTY, ऐसा दिखता होगा ऊपर, ठीक है। तो इस कीबोर्ड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। बाकी देखिए, अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, तो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग बटनें होती हैं। इसको आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स करिएगा, इसको मैं अच्छे से ऑथेंटिकल इसका आंसर देख के आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी 104 बटनों वाला है, 105 वाला भी रहता है। तो जो परीक्षा प्रश्न आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स करेंगे तभी बताऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कीबोर्ड के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कौन सा है, माउस। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। वीडियो हो सकता है आज थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। माउस की बात करते हैं, माउस, ठीक है।
माउस यह एक इनपुट डिवाइस है, हमें पता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ये पता नहीं है तो समझ लीजिए। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि एक पॉइंट या कर्सर को ये क्या करता है, ऐसे एक जगह दूसरे स्थान तक पॉइंट आउट करता है, ठीक है। इसका आविष्कार पूछा जाता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे डॉक्टर डगलस इंजेलवार्ट ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब किया था, 1964 में। तो माउस का आविष्कार यहाँ से प्रश्न आता है डॉक्टर डगलस इंजेलवार्ट, ठीक है, डॉक्टर डगलस इंजेलवार्ट। 2-4 बार नाम लीजिए, और नहीं तो कहीं पे ऐसे 2 बार लिख लीजिए, माउस आविष्कार डॉक्टर डगलस इंजेलवार्ट, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम आते हैं जॉयस्टिक। जितने हम इनपुट डिवाइस का नाम देखें ना, अब उनको हम डिटेल में देख रहे हैं। जॉयस्टिक, इसको समझते हैं। जॉयस्टिक के बारे में पूछा जाए तो बताएंगे ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। घड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है जिसके द्वारा किसी आइकन या टेक्स्ट आदि का चयन किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करती है जॉयस्टिक, है ना। बॉल के ऊपर एक छड़ी लगा दी जाती है, जैसे एक बॉल होती है, इसके ऊपर एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इस बॉल को आसानी से लेफ्ट राइट ऐसे कर घुमाया जा सके। घड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है ना, इसके ऊपर एक क्लिक बटन होता है जिसके द्वारा आइकन या टेक्स्ट आदि पर चयन किया जा सकता है। जैसे माउस पे आपने देखा होगा, माउस में एक राइट एक लेफ्ट क्लिक होता है, ताकि किसी का चयन करना हो तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो गेम में, रोबोट नियंत्रण में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना मेनली जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, दूसरा एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वीडियो गेम और रोबोटिक इत्यादि कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम आगे आते हैं प्रकाशी पेन, इसको समझते हैं। लाइट पेन, इसको देखिए, लाइट पेन इसको समझते हैं। यह पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी ये पॉइंट आउट करने का कार्य भी करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, जिसका उपयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने, बारकोड को पढ़ने में किया जाता है। प्रकाशी पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रकाशी पेन जैसे कि आजकल आप डिजिटल बोर्ड देखते हैं जिस पर एक पेन के माध्यम से लिखा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाशी पेन। इसका उपयोग चित्र बनाने से, ग्राफिक्स में भी आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसके ग्राफिक्स बनाने, चित्र बनाने और बारकोड को पढ़ने में भी किया जाता है। कुछ प्रकाशी पेन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग क्या किया जाता है, बारकोड को पढ़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकाशी पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे प्रकाशी पेन हमारा इनपुट डिवाइस है, इसको लाइट पेन कहते हैं इंग्लिश में। एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, इसका उपयोग लिखने, चित्र बनाने, बारकोड पढ़ने इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे इनपुट डिवाइस हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अब आगे आ जाता है हमारा स्कैनर। क्या जाता है, स्कैनर, इसको समझ लेते हैं। स्कैनर आपने सुना होगा, स्कैनर, स्कैन करना कोई भी चीज़। यह एक इनपुट डिवाइस है, जो कि इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। आप बहुत सी बार गए होंगे ऑनलाइन वाले के पास, आपने इसे 10वीं की है, मान के चलिए 30% से पास हुए, है ना। 30 से तो फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं। एक दूसरी 12वीं की मार्कशीट है जिसमें आप फिर थोड़ा सा मेहनत करके 60% ले आए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। तो ये मार्कशीट लेके अब कभी ना कभी तो गए होंगे ऑनलाइन वाले के पास, सर हमें स्कैन कराना है, स्कैन कर दीजिए। तो वो इन मार्कशीटों को लेके क्या करता है, यहाँ पे रखता है, और जो आपकी जो मार्कशीट है इसको डिजिटल इमेज में बदल देता है, या फिर आपने जीमेल पे सेंड कराई होंगी, ठीक है। तो एक कार्य किसका होता है, ये स्कैनर का ही कार्य होता है, ठीक है।
चलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ गए होंगे। स्कैनर आपने देखा होगा। तो स्कैनर में हमें याद रखना एक इनपुट डिवाइस है, एक कोई भी टेक्स्ट तस्वीर को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं पे याद हो जाएंगे। कंप्यूटर को आप अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि कंप्यूटर के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहा है, जो कंप्यूटर में बिल्कुल कोई सिर पैर की चीज़ें नहीं है, उन्हें कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम से कोई रिलेटेड नहीं है, है ना। तो हमें वो पढ़ना है जो टॉपिक हमारे परीक्षा में आते हैं और जो कंप्यूटर से भी तो रिलेटेड हो, नहीं तो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है अपने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा दिया, वो एक अलग उसका फील्ड होती है। बारकोड रीडर की बात करते हैं। बारकोड रीडर का आविष्कार पूछे तो 1940 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने बारकोड रीडर का आविष्कार किया। किसने? जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। 2-4 बार नाम लीजिए, याद हो जाएगा। जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। याद नहीं भी होता तो आप 2-4 बार ऐसे नाम लेते हैं तो क्या होता है, जब हमारे सामने MCQ प्रश्न होते हैं तो उसमें हमें 4 में से एक ऑप्शन छांटना होता है, तो आप आसानी से याद आ जाता है, अच्छा जी हमने पढ़ा है। और इसको प्रचारित करने का यानी कि इसको फेमस करने का श्रेय जाता है एलन हैबरमैन। ठीक है, एलन हैबरमैन। अब इसके बारे में जानते हैं। बारकोड विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल काली पट्टियाँ होती हैं, उनकी चौड़ाई और 2 पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित होती हैं। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तु के आकार आदि का पता लगाया जाता है। आपने देखा हो मार्केट से आप कोई भी सामान लाते हो, जो पैकिंग वाली है उस पर बारकोड इस तरीके से लगा होता है, जिस पर ऐसी काली काली पट्टियाँ होती हैं ना। इनमें क्या होता है, 2 लाइनों के बीच जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन, वो निहित होती हैं। ठीक है, इसमें आपके उत्पाद की पूरी जानकारी लिखी होती है। तो बारकोड रीडर क्या करता है, इस बारकोड को पढ़ने का कार्य करता है, इसको स्कैन करता है, उससे सारी जानकारी वो निकाल लेता है। तो समझ में आ गया बारकोड रीडर। ठीक है, ये बारकोड रीडर कैसा इनपुट डिवाइस है। इसके आविष्कार की बात करें, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला देखिएगा, माइकर, MICR। इसका फुल फॉर्म देखिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि माइकर का फुल फॉर्म क्या होगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। देखिए, इसका उपयोग विशेष चुंबकीय स्याही, जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। एक विशेष इंक होती है जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, विशेष चुंबकीय स्याही। इससे विशेष तरीके से लिखे हुए अक्षर रहते हैं, इसको कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? माइकर का। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक या ड्राफ्ट में किया जाता है। बैंकों में आपने चेक देखा हो और ड्राफ्ट देखो, इसमें एक स्पेशल इंक का उपयोग किया जाता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक विशेष प्रकार से लिखा जाता है, तो माइकर उनको पढ़ने का कार्य करता है। इससे कम समय और बड़ी मात्रा में चेक या ड्राफ्ट भुगतान करने और नकल रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, माइकर कोड में 0 से 9 तक संख्याएं और 4 चिन्हों, कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें पूछ ले माइकर कोड में किन संख्याओं का उपयोग किया जाता है? 0 से 9 तक संख्याओं का और 4 चिन्हों के, यानी कुल 14 जो कैरेक्टर उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उदाहरण आपके सामने देखिए, ऐसे आपने लिखा देखा होगा। ठीक है, ऐसे देखिए 0 से लेकर 9 तक इन अंक का उपयोग किया जाएगा और इस प्रकार से। तो एक विशेष इंक होती है जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इससे लिखे हुए जो बैंक के चेक या ड्राफ्ट होते हैं, इनको पढ़ने का कार्य माइकर से किया जाता है, जिससे किसी प्रकार से भुगतान करने और जो नकल है गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, माइकर हमारा कैसा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR। हमने पढ़ा था OMR, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों या फिर चिन्हों को पढ़कर उसे
कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। देखिए बहुत सारे संकेत और चिन्ह होते हैं जिसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, इसको किससे पढ़ते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर से इसे पढ़कर वो कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। आजकल देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अब तो ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, परीक्षा जैसे ऑफलाइन होती थी आपने देखा 4 ऑप्शन में एक को काला करना है ना, इस प्रकार इसको तो इन सबको जांचने का कार्य किससे, OMR से किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से, ठीक है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है और पेन या फिर पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का क्या उपयोग है कि ये मल्टीपल जो ऑप्शन वाले हमारी कॉपियाँ होती है उनको जांचने का कार्य भी करता है और बहुत सारे संकेत चिन्ह जो हम नहीं पढ़ सकते इनको पढ़कर कंप्यूटर को उपयोग के योग्य बनाता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो रही है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा आपने आजकल बहुत देखा होगा। वेब कैमरा यानी कि लैपटॉप के ऊपर जो एक यहाँ पर नहीं लगा होता है कैमरा, इसको वेब कैमरा कहते हैं। एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका क्या उपयोग किया जाता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, अलग से भी लगाते हैं। या तो हम किसी प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हम अपने आप को दिखा सकते हैं और सामने वाला अपने को दिखा सकता है, हम एक दूसरे को मॉनिटर पर देख सकते हैं, ठीक है। आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा वेब कैमरे का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है, यहाँ पे आपको एक शिक्षक गण दिखाई देते हैं, यहाँ पे सारा आपका टॉपिक चल रहा होता है। इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट और वेब ब्रॉडकास्ट में भी किया जाता है। आजकल इंटरव्यूज़ देखे होंगे वेब के माध्यम से, एक दो स्क्रीन पर सामने दिखाई देते हैं, तो वेब कैमरा की सहायता से ही होता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लास्ट इनपुट डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसके बारे में एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डेटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। जैसे आजकल मोबाइल में आप एक माइक का ऑप्शन क्लिक करते होंगे ना, हेलो 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 कुछ भी लिखते हैं तो लिखा जाता है, तो इसी को स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं और इसमें बोलकर भी इसमें डेटा कंप्यूटर में हम डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे सारे इनपुट डिवाइस हो गए है ना। अब इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी हेडिंग और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डेटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर ने प्रोसेस करा और मॉनिटर पर हमें जो डेटा शो हो वो आउटपुट कहलाए, या फिर उसका हम प्रिंट ले सकते हैं, वो सारे आउटपुट डिवाइस। जैसे कि CPU से हम देखिए, CPU से हम जो डेटा प्राप्त होगा वो बाइनरी मशीनी भाषा में होगा। आउटपुट डिवाइस क्या करेंगे, उसे हमें ह्यूमन जो है उनके उपयोग के लिए उसके सामने जो डेटा है वो प्रस्तुत करते हैं, उसको उपयोग समझने योग्य, ठीक है। तो CPU से मशीनी भाषा में डेटा प्राप्त होगा, आउटपुट डिवाइस से हमें किस में बदल देंगे, मानव के समझने योग्य भाषा में उसको बदल देते हैं। ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है। देखिए कंप्यूटर आउटपुट दो तरीके से प्राप्त होता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो हम मॉनिटर में देख सकते हैं या फिर इसको हम छू नहीं सकते है ना, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी डेटा आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट डिवाइस समझ गए है ना। आउटपुट डिवाइस यानी कि जो लास्ट में अंतिम परिणाम हमें तक पहुंचता है। पहले तो CPU से जो डेटा में मिलता है वो कैसा बाइनरी में मिलता है, लेकिन आउटपुट डिवाइस उसे हमें मानव के समझने योग्य बदल देते हैं। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में हम कब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने इनपुट डिवाइस के बारे में कंप्लीट पढ़ा। तो कुछ इनपुट डिवाइस से रिलेटेड हम MCQs प्रश्न है उनको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमने जो टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड MCQs। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, माउस, बारकोड और कार्ड रीडर। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस था, माउस भी था और बारकोड भी था, लेकिन कार्ड रीडर यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं होगा, ऑप्शन डी। देखिए कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का उपयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, पर
कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। आउटपुट डिवाइस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का उपयोग किया जाता है कार्यक्रम का अंत करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्ति के लिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का उपयोग कर्सर या लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे क्वेश्चन जो हम अभी नहीं देखें तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। टैब बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैब बटन का उपयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। तो इन सभी में टैब बटन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल अल्ट और डेल कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न जाता है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस हमने पढ़ा था पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशी पेन पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंट आउट करता है, लेकिन स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था माइकर का। ठीक है, एक स्पेशल लिंक होती है ना जिसको पढ़ने का कार्य किसका होता है? माइकर का। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका OMR का, है ना। OMR द्वारा हम जो वस्तुनिष्ठ पुस्तिकाएं होती हैं उनको जांचने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, क्या होता है? फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड सेल का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है किससे? डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, उपरोक्त सभी। इन सभी से मॉनिटर की पहचान की जाती है, अच्छा गुणवत्ता वाला। इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। देखिए, जो इंक जेट प्रिंटर होता है उसमें स्याही की बोतल आप लगाते हैं तो उसमें मूल रंग कौन कौन से होते हैं? 3 रंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लाल, नीला व पीला। इससे ही मिलकर सारे रंग हमें बनते हैं, लेकिन जो स्याही आप हम उसमें डालते हैं उसमें अब इन 3 रंगों को ही डालते हैं। लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है, क्या होता है? लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए मॉनिटर और प्रिंटर सबसे प्रचलित क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं आप उसकी प्रॉपर्टीज में पहुंच जाते हैं। माउस पे राइट क्लिक करते हैं ना। कंप्यूटर के समझ सूचना या आउटपुट देखने के लिए आप किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो आप कंप्यूटर में जो भी आप सूचना देखते हैं आउटपुट मॉनिटर में देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का एक माध्यम है? अगले वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट, है ना। स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। ठीक है, तो अगला एक और देख लेते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो हमें पता है कीबोर्ड के माध्यम से इसमें किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे हमने कोशिश की कुछ को यहाँ पे कवर करने की, लेकिन पूरे हम कवर नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, और पिछली बहुत सारी वीडियोस भी हैं तो सभी के मैं सिस्टमेटिक करके आपको डाल दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। आप सिंसियरली सभी वीडियोस को फॉलो करिएगा, क्योंकि आप एक वीडियोस को देखते हैं तो अगली वीडियोस में उससे रिलेटेड जानकारी आपको उससे आगे के क्रम में आपको एक सीक्वेंस में आपको डेटा मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक आप कर ही देंगे। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन करिए
और आपको हैंड रिटन सभी विषय के कंप्लीट शानदार नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप घर पर भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।